वेलकम टू एवरीडे पॉडकास्ट लेट्स टॉक। दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अफान और आज हम एपिसोड कर रहे हैं बीइंग अ टीचर। तो टीचर के हवाले से हम एपिसोड कर रहे हैं। तो हमने एक टीचर को बुलाया है जो ओ ए लेवल के टीचर है, रह चुके हैं और काफ़ी स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, मिस्टर यूसुफ पानवाला। तो मिस्टर यूसुफ पानवाला थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे रहे जो लोग आपको नहीं जानते। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूसुफ पानवाला। आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 5 years और काफ़ी डिफरेंट स्कूल के साथ पढ़ा रहे हैं, जैसे लाइक अल्फा है, वेरिटास है, टाइटन है, एक्सेस है, एसके सॉल्यूशंस है और एक अपना सेंटर है। लास्ट 5 सालों से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और क्या बोलते हैं, अभी जर्नी के स्टार्ट है, इंशाल्लाह देखते हैं कहाँ तक। राइट, तो आपने थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देते, जो लोग आपको नहीं जानते उनको थोड़ा इंट्रोडक्शन मिल चुका होगा। चलो हम अपने मेन क्वेश्चंस पे जाते हैं। देखिए, आपने काफ़ी 4-5 साल से आप पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा लोगों को ये बता दें कि आप टीचर क्यों बने, कैसे बने, क्या इसका रीज़न था, इस टीचिंग लाइन में कैसे आए? या वैसे तो मैं बाई चांस बन गया था, हम्म। और ऐसे ही हूँ। लेकिन जब स्टार्ट किया हम्म। तो मेरा बच्चों के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है हम्म। स्टार्ट से ही। और क्या बोलते हैं, मुझे ना इंडिपेंडेंट मतलब काम करने की आदत है कि यार मैं अपने हिसाब से सुकून से चलूँ। हम्म। और क्या बोलते हैं, और यंग एज है, ओ एन ई लेवल्स है, हम्म। सही है। मैं ए एस A2 और 11 ही पढ़ाता हूँ ज़्यादातर। हम्म। तो उसमें यह है कि आपकी बच्चों से एज ही मिल रही होती है, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही होती है, माइंड हम्म। सेट ही मिल रहा होता है। तो इस तरीके से मेरा लगता रहा और बच्चों ने भी मार्केट किया, हमने भी थोड़ी मेहनत करी, तो इस तरीके से एक अच्छा सेटअप बन गया अभी तक। तो मतलब आपका एक पर्सनल, आपने कहा एक बाय मिस्टेक बना, तो कोई ऐसा कोई पर्सनल रीजन था जिसकी वजह से कोई ये था कि मुझे टीचर ही बनना है, अ, जैसे आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपको लगा हो? यार हुआ कुछ यूँ था कि मैं जिस वैन में आता था ना, उसमें मेरा दोस्त भी था जो मेरे हम्म। साथ शाम में खेल रहा था। हम्म। वो क्लास 7 में था, मैं क्लास 11 में था। हम्म। वो मिड टर्म में फेल हो गया हम्म। और उसको टीचर ने बोला, भाई उसके 49 मार्क्स थे, उसको टीचर ने बोला कि आपको हम पास नहीं करेंगे। वो काफ़ी जिद में था, हम्म। वो दुबई चले गया था, उनकी सिस्टर की शादी थी। हम्म। तो उसने बाई चांस मुझे बोला कि यार मुझे ना मैथ्स में कुछ हेल्प चाहिए, हम्म। और हम मेमन फ्री में तो कोई काम नहीं करते। तो मैंने उसको लिया, मैं चार्ज करूँगा। उस टाइम तो मैं तफरी तफरी में बोल दिया था, लेकिन जब मैंने घर वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि देख लो, लेकिन बर्डन नाइज ना हो। तो मैंने उसको 6 महीने पढ़ाया हम्म। और उस साल उसकी ज़िंदगी के सबसे हाईएस्ट मार्क्स आ गए। हम्म। उसकी डिस्टिंक्शन आ गई अपनी क्लास में, हम्म। और उसके 49 से मुझे याद है नंबर स्विच हुआ था 94 पे। तो नहीं वहाँ यार। से फिर मेरा मतलब, फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। जिनके साथ मैं शाम में खेलता था ऐसा मगरब, उन्हीं को मैं मगरब के बाद पढ़ाता था। इस तरीके से मैं स्टार्ट हुआ है। यार तो बड़ा इंटरेस्टिंग जर्नी है। जो लोग यार, मुझे याद है काफ़ी, उस वक्त उस ज़माने में आई थिंक जब ओ लेवल के जब ट्यूशन्स पढ़ाना लोग शुरू करते हैं, अक्सर घर से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर वो सेंटर खोल लेते हैं, इवेंचुअली स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। मगर अब आप ये बात करें, आपने कई स्कूल कॉलेजेस में बता दें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता दें कि स्कूल कॉलेजों में, जिन स्कूल कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, किन स्कूल कॉलेजों का पर्टिकुलर आप? या मैं अभी अल्फा में पढ़ा रहा हूँ, हम्म। रिसेंटली मेरिटास में पढ़ा रहा हूँ, हम्म। टाइटन में पढ़ा रहा हूँ। हम्म। सुफसी वे स्कूल इस्लामिक स्कूल अच्छा है, हम्म। मेट्रोपॉलिटन है, एक्सेस है। मेरा अलहमदिल्ला सबका एक्सपीरियंस सही रहा है हम्म। कि सब में अच्छा चल रहा है। जो हम्म। मैंने मोस्टली देखा है ना, स्कूल वाले जो डिस्टर्ब करते हैं, अलहमदिल्ला मुझे तो नहीं किया, मैंने ओवरऑल सुना है कि वो बोलते हैं कि सिलेबस उनके हिसाब से पढ़ाया जाए। लेकिन हम्म। मेरा मानना है कि अगर टीचर अपने हिसाब से पढ़ाए, जैसे लाइक बहुत सारे स्कूल बोलते हैं 11 में सिर्फ आप 11 का सिलेबस पढ़ाओ, हम्म। इसलिए बहुत सारा बच्चा ट्यूशन निकलता है। सही, हम्म। क्योंकि उसको लास्ट 6 महीने से वो 10 की प्रिपरेशन कर रहा होता है। हम्म। तो ये है कि मुझे अभी तक किसी स्कूल ने डिस्टर्ब नहीं किया, मैं अपने हिसाब से क्लास 11 में पूरा सिलेबस ही पढ़ा रहा होता हूँ। तो हम्म। मेरा तो अलहमदिल्ला चल सीन है अभी तक। हम्म। लेकिन ये कि बहुत सारे स्कूल का मैंने सुना है, और बड़े बड़े इदारे भी हैं जो करते हैं टीचर्स को कि यार सिर्फ आप 11 का पढ़ाओ। तो हम्म। इस वजह से टीचर भी बड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो फिर वो जो उसका 100% है वो आउटपुट बाहर नहीं आ रहा होता। हम्म। राइट, तो अब आपने हमें बात करी कि स्कूल्स में काफ़ी ये होता है। बिल्कुल, मैंने भी, जब मैं स्कूल में था ओ लेवल में, तो हमें भी 11 में सिर्फ 11 का ही पढ़ा रहे थे, और जिसकी वजह से हम इनिशियली काफ़ी, मुझे ट्यूशन जाना इसलिए वजह से पढ़ा था क्योंकि क्योंकि यार बाकी 9-10 का कौन रिव्यू कराएगा, कौन रिवाइज कराएगा, कौन प्रैक्टिस कराएगा, तो ये बहुत बड़ा मसला था मेरे लिए पर्सनली। मैं तो, आप तो इस बात से मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, तो थोड़ा सा ये आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, आप एक टीचर बन चुके हैं, आपको 5 साल भी हो गए लगभग, कई स्कूल कॉलेजेस के साथ पढ़ा लिया आपने। तो मैं आपकी टीचिंग फिलोसफी के बारे में जानना चाहता हूँ कि यार आपकी टीचिंग की क्या फिलोसफी है, इन द सेंस कि यार आप क्या समझते हैं कि यार एक टीचर होता क्या है? यार ये टीचर सेकंड पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले जो टीचर को ये एक्सेप्ट करना है कि आप उसके अब्बू नहीं हो। सही है, अच्छा। यू नीड टू एक्सेप्ट दिस। दूसरी बात ये है कि आप बच्चे को 2023 में पढ़ा रहे हो, उसको सब समझो। सही हम्म। है, आप बोलो कि नहीं भाई मैंने आज जो बोला है मेरी जबान से निकल गया, वो हो जाना चाहिए। हम्म। नहीं भाई, वो 1980 से दौर चला गया, उसमें कोई गलत भी नहीं है। सही ठीक है, है। बच्चे को उसके हिसाब से लेके चलो, उसको भी समझो। क्योंकि आजकल बहुत सारी बच्चा एक तो सोशल मीडिया से अपने आप को कंपेयर कर रहा है। सही है, हम्म। तो वो कंपैरिजन कितनी लाइफ जी रहा है कि आप उसको फिर आप अपना ही बर्डन दे रहे हो। तो मेरे हम्म। हिसाब से ये है कि आप उसको थोड़ा सा लेके चलो, उसकी हम्म। सुन लो, कभी अपने आप की अना कम कर लो,
तो आप हुँ, ग्रो कर सकते हो। और दूसरा ये है कि अगर आपको आगे बढ़ना है और टीचिंग करियर को आगे बढ़ाना है, तो मेरा मानना है कि आप स्टूडेंट को उनके हिसाब से लेके चलो। सही है, बहुत सारी चीज़ें उनकी एक्सेप्ट नहीं भी करो, गलत है। सही है, उनको हुँ, एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। लेकिन बहुत सारी चीज़ों में वो सही भी होते हैं, तो उनको सुन लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिलॉसफी आपके बारे में सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है कि यार मगर अच्छा आप एक कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ाते हैं मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि यार कैम्ब्रिज के सिस्टम में और अगर आपको कहीं एक्सपोजर मिला हो मैट्रिक इंटर के सिस्टम के हवाले से? यह फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वहाँ पे पेपर में एक स्पेसिफ़ाई किया हुआ है कि भाई मैथ्स का ये वाला सवाल आएगा। हाँ। हमारे यहाँ मैथ्स में स्पेसिफ़ाई सिलेबस किया हुआ है। ये हुँ, सिलेबस आना चाहिए, सवाल का नहीं पता, सिलेबस हुँ, समझना चाहिए। वहाँ पे सवाल भी स्पेसिफ़ाई हुए हुए हैं। वहाँ एक तो चीटिंग का बहुत कॉमन है कि यार हुँ, बच्चे मेहनत इसलिए भी नहीं कर रहे कि वो चीटिंग बहुत ईज़िली कर लेते हैं। तो उनको ना मेहनत का जज़्बा ही नहीं है। हुँ, यहाँ ओल्ड इंडियन लेवल में थोड़ा अलग है। एक सिलेबस स्पेसिफ़ाई हुआ हुआ है, कुछ भी आ सकता है, सिलेबस के अंदर से कुछ भी है। अब ऐसा नहीं कोई अब जैसे लाइक मैथ्स में 42 टॉपिक्स हैं अगर देखा हुँ, जाए तो। तो हुँ, उसमें क्या बोलते हैं 180 मार्क्स का पेपर बनता है P1 P2 मिला के। हुँ, उसमें हर चीज़ टेस्ट होगी। कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं जो टेस्ट ना हो। तो हुँ, अगर बच्चे को 100% डिस्टिंक्शन के लिए जाना है, हुँ, सही है, तो उसको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। तो ठीक यहाँ पे है। ये नहीं कि भाई अगर आपने एक चीज़ भी छोड़ दी, हर चीज़ आएगी। हुँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए ये कि आप काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आपने कहा कि स्टूडेंट्स को किस तरह हमें रिएक्ट करना है, मगर आपको क्या लगता है स्टूडेंट के साथ आप स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे करते हैं? क्योंकि है ना स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात डिफरेंट अपने स्ट्रगल्स के साथ आते हैं, प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। तो एक स्टूडेंट को आप मोटिवेट कैसे करते हो उनको क्योंकि हर बच्चा ए स्टार वाला बच्चा नहीं होता। हाँ, तो फिर उसको उसको आपको किस तरह असेस करते हैं? मतलब उनके लिए आपके लिए क्या मोटिवेशन? यार आप उनको ना क्या बोलते हैं प्यार से लेके चलो। हुँ, सही है, डाँट-डपट वाला मामला नहीं है। ठीक है। प्यार से लेके चलो कि भाई नहीं आप कर लोगे, आपके ना हुँ, जैसे मैंने देखा है कि जो बच्चा मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, हुँ, अगर आपको छोटी क्लास में अच्छा टीचर मिल गया ना सब्जेक्ट का, हुँ, वो आपका इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ठीक है। मैंने ये नहीं देखा कि क्या बोलते हैं भाई आपने कोई एक सब्जेक्ट आपको पहले से इंटरेस्टिंग बना, नहीं टीचर ने इंटरेस्टिंग बना दिया, टीचर ही उसको गलत बना रहा है। तो हुँ, अगर आप उसको प्यार से लेके चलो कि भाई उसके 1 टू 1 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, उसके बाद हुँ, क्लास के बैठ जाओ, उसकी रियल लाइफ प्रॉब्लम भी सुन लो, हुँ, मैथमेटिक्स के अलावा, कि ठीक भाई है। अगर आप उसकी मुझे लग रहा था कि बहुत सारी दफ़ा स्टूडेंट्स को ना सिर्फ कोई एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो सिर्फ उसकी सुन ले। हुँ, मतलब वो ये कर ले भले सॉल्व ना करे कि नहीं हुँ, यार मेरी ज़िंदगी में चल रहा है कोई वो मतलब किसी के साथ निकाल दे अपनी भड़ास कि हुँ, नहीं यार ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो जब आप उससे इतना कनेक्ट होते हो ना, तो हुँ, वो फिर आपकी मानने स्टार्ट हो जाता है। और मैंने यही देखा है कि अगर जो टीचर बच्चे का ज़्यादा वक़्त लगा रहा है ना, हुँ, वो सब्जेक्ट उसके लिए ज़्यादा अच्छा बनता जा रहा है क्योंकि उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है, टीचर भी उससे डिस्कस कर रहा है, टीचर हुँ, उसको रिप्लाई भी कर रहा है, उसका बैठा हुआ भी है। तो उसके दिल में भी आ रहा होता है कि नहीं यार कर रहा है मेरे साथ टीचर तो मुझे भी तो मेरे हिसाब से ये कि आप उसका एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो, हुँ, एक्स्ट्रा बैठ गया और उसकी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम बहुत सारा मतलब आजकल फैमिली प्रॉब्लम बहुत चल रही है, बहुत हुँ, चल रही है और ये बच्चा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इस चीज़ से। हुँ, कितने बच्चे मैं बात आगे बताता हूँ। तो ये कि उनकी सुन लो, थोड़ा बात कर ली इस चीज़ पे कि नहीं बेटा ठीक हो है, जाएगा। तो फिर ये चीज़ों में मुझे लगता है कि आप बच्चा फिर आपकी तरफ फिर आपके सब्जेक्ट में एक्सेल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। आपने मुझे बताया था कि आप ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो देखिए ऑनलाइन में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है? क्योंकि देखिए बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब हर बच्चा को कहता है कि यार मुझे फिज़िकल पढ़ना है यार, मुझे ऑनलाइन में समझ नहीं आता। तो अब आप तो ऑनलाइन पढ़ाते आए हैं, तो मतलब आपको क्या एक्सपीरियंस लगा है? उनको है ना डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रखते हैं? यार ऑनलाइन से अच्छी पढ़ाई तो मुझे लगता है कि हो ही नहीं सकती। अच्छा, कैसे? वाक़ई, मतलब जितने बच्चों को मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर दिए ना हुँ, पाकिस्तान में भी, ठीक है। तो बहुत मतलब दूसरी बात है कि ऑनलाइन में जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना उसका अपना सेटअप प्रॉपर हो। अब हुँ, आपका नेट लैग हो रहा है, सही ठीक है, है। आपकी आवाज़ सही नहीं पहुँची तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगा। हुँ, इसका भी एक तरीका ये है कि जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो ना तो उसमें आप 1 घंटा नहीं बोलो। हुँ, आप एक सवाल कराने के बाद उसी टॉपिक का वही सवाल उसी वक़्त कराओ और हुँ, बच्चों से चैट बॉक्स में आंसर पूछो। बच्चा चाह रहा होता है अटेंशन। आप हुँ, उसका क्लास में नाम लो। अगर मेरी हुँ, क्लास में 80 बच्चे बैठा है तो मैं एटलीस्ट एक बार एक ना एक बच्चे का नाम ज़रूर लूँगा। और हुँ, मुझे पता है कि यार ये मैथ्स में इसको डिफ़िकल्टी होती है तो उसका क्लास में 3 से 4 बार नाम ले लूँगा। हुँ, जस्ट लाइक बच्चे को लग रहा हो कि नहीं यार कोई मुझे बुला रहा है। हुँ, सही है, आपने बस स्टार्ट किया 9 बजे और 10 बजे आप बिल्कुल एंड कर रहे हो अपनी बात खत्म करके, बच्चे को तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। हुँ, जब तक आप बच्चे को लोगे नहीं ना अपने साथ, तो बच्चा हुँ, ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्ट होगा। अगर आप राइट। बच्चे को एक सवाल आपने कराया, फिर आपने बच्चे का नाम लिया कि आपने हुँ, कॉपी कर लिया है, आपको समझ में आ गया है, आप अपने चैट बॉक्स में आंसर लिखो, जिसके चैट बॉक्स में आंसर नहीं आ रहा, आप चैट बॉक्स ही साथ पढ़ रहे हो। तो एक हुँ, प्रॉपर सिस्टम हो, आपकी वॉइस क्लियर हो, आपका नेट बहुत अच्छा हो, तो ऑनलाइन से अच्छा मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। क्योंकि मेरे पास सऊदी दुबई के बच्चे पढ़ रहे हैं। सबसे सच्ची बात ये है कि वो टाइम की बहुत पाबंद है। अच्छा। 9 बजे क्लास है तो 9 बजे एग्ज़ैक्ट वो ऑनलाइन होंगे। हमारे हुँ, अक्सर में मसला है कि 9 बजे क्लास लोगों को लगता है कोई मेमनों की दावतें चल रही हैं, आधे घंटे बाद जाएँगे तो खाना खुलेगा। ऐसा सीन नहीं है। हुँ, 9 बजे स्टार्ट है तो 9 बजे। ये बाहर के बच्चों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो मेरे पास हुँ। पढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राइट, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि देखिए मैं अक्सर लोग कहते हैं यार ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती फिजिकल ही पढ़ाई होती है
मगर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने बात की कि यार ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर लर्निंग है। मगर आप एज़ अ लर्निंग आप क्या फ्यूचर देखते हैं? मतलब क्या फ्यूचर है लर्निंग का? ये ऑनलाइन ही ऑनलाइन ही है, सिर्फ फ्यूचर ऑनलाइन ही है? ऑनलाइन सिर्फ नहीं है, लेकिन ऑनलाइन ही है। हुँ, मतलब एक तो एक्सपेंस इतना महंगा हो गया, ऊपर से आपको कराची का ट्रैफिक का पता है, हुँ, कोई रूल्स नहीं है। और माशाल्लाह आजकल तो पुलिस वाले बड़े एक्टिव हैं। तो बच्चे, मेरे पास खुद बच्चा है, बोले सर मैं क्लास में लेट हो गया आधा घंटा। बोला क्यों? बोला सर वो पुलिस वाले रोक लिया। अच्छा। तो अब ये सीन चल रहा है। तो लेकिन ये है कि मेरे ख्याल तक ऑनलाइन बहुत बहुत अच्छा ग्रो करेगा, और ऑनलाइन ही मैं बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि भाई ऑनलाइन ईजिली पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि आपका एक तो एक्सपेंस बच जाता है। एक्सपेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मार्च और अप्रैल का महीना होता है ना, उसमें बच्चे का जो टाइम कीमती है, हुँ, उसमें यह है कि बच्चे का टाइम बहुत बचा है, क्योंकि 1 घंटा तो मिनिमम ट्रैवल लग ही जाता है आने-जाने मिला हुँ, के। 1 घंटे की क्लास के लिए वो आ रहा है। तो उससे बेहतर है घर में बैठ के अपना वही 1 घंटा पॉसिबल की प्रैक्टिस में यूटिलाइज़ कर सकता है। 1 और घंटा एक रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें, मेरे ख्याल तक टाइम बहुत बहुत सेव हो सकता है। हुँ। राइट, तो अब आपने काफ़ी स्कूल कॉलेजों में पढ़ा तो लिया है, मगर अक्सर लोगों जो का सवाल होता है, जो एज़ अ टीचर करियर परस्यू करना चाहते हैं कि भाई आप पैसे कितने कमा रहे हैं? अब आप सच-सच बता दें कि पैसे कितने कमाए ऐसे तो जा रहे मैं हैं? नहीं मतलब पता। ये लोगों का सवाल है यार असल में, कि आप बताएँ भाई कितने नोट छाप रहे हैं आप? यार ये तो मैं नहीं, ये तो तुमने बहुत, बस मैं डिजिट बता सकता हूँ। नहीं तो लोगों को थोड़ा आइडिया नहीं, हो जाए ना, जो टीचिंग में आना चाहते हैं। नहीं, नहीं भाई, तो उनके लिए वो मतलब वो पैसों के लिए आ जाएँगे, तो हम नहीं चाह रहे कि कोई बंदा पैसों के लिए आ जाए। और ये 5 साल की जर्नी के बाद ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, फ़ौरन तो भाई मुश्किल है। मैंने अपनी, हाँ, मैं ये बता सकता हूँ, मैंने जो अपना पहला ट्यूशन स्टार्ट किया था ना, वो ₹1250 में स्टार्ट किया था। हुँ, सही, मैं हफ्ते में 3 दिन जाता था, 1 घंटा पढ़ाने आता था। तो अगर किसी बच्चे को अगर 2000 3 में स्टार्टअप मिल रहा है ट्यूशन का, तो वो ये ना समझे कि यार उसके लिए कम है। हुँ। नहीं भाई, यूसुफ पानवाले ने 1250 में स्टार्ट किया। तो ऐसे मैं को नहीं बता सकते हम आपको, ये बहुत क्रूशियल सवाल पूछ लिया आपने, वरना लोग पूरा इसका सिर्फ निकाल के मुझे वीडियोस भेज रहे होंगे। मतलब मुझे याद है हम स्कूल कॉलेज में होते थे तो हम कैलकुलेट करते थे हमारे टीचर कितना सेम कमाता सेम मैं होगा। भी ये कर रहा था, 100 बच्चे बैठे हैं मल्टीप्लाई बाय दिस, लेकिन उस हाँ, टाइम ये नहीं पता होता था कि टीचर का परसेंटेज भी कटता है सेंटर के से। हाँ, 30% भी कटता है फिर उसके बाद। तो उसके अपने असिस्टेंट है, उसकी भी सैलरीज है। सही है। नहीं, नहीं, हाँ, बिल्कुल। तो ख़ैर आगे चलते हैं। आप बेसिकली मैं आपको यही बात करना चाह रहा था वैसे स्कूल कॉलेजों के हवाले से, मगर आप वो हमने बात पहले तय कर ली है, मगर अब ये बात कर रहे थे जो बच्चे आप उसका एडवाइस देना चाहते हैं, जो बच्चे हैं ना एक्चुअली टीचिंग में आना चाहते हैं, उनको क्या कोई एडवाइस दे? यार शुरू में रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, सही है, टाइम लगाना पड़ेगा। सही है, अभी भी हमें ऐसा कभी कभी डाउन फील होता है यार कि क्या बोलते हैं, बच्चे नहीं पढ़ रहे बहुत। आप मतलब अगर आप वाकई में सिंसेयर हो गए तो आप बहुत अंदर से डिग्रेड खुद भी हो जाते हो। हम्म, सही, तो आप अपने साथ एक तो मेंटोर, कोई सही मेंटोर हो जो वो हम्म, गाइड करो। जैसे मैं हमेशा गाइडेंस एलएमएसआई से लेता हूँ, और इसमें हम्म, कोई वो नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ, आप अपना कोई मेंटोर सही सेलेक्ट करो, हम्म, जिसकी मार्केट में वर्थ भी हो, जिसको हम्म, लोग अच्छे से पहचानते भी हो, ठीक है। जिसकी क्रेडिबिलिटी भी बहुत लेवल की हो। हम्म, सही है। तो उसमें यह है कि आपको है ना, कभी डाउनफॉल फील होता है ना, तो आप डाउनग्रेड फील करते हो, तो आप उनके पास जाते हो, लर्निंग कर ली। दूसरी बात यह है हम्म, कि रिजल्ट बनने में टाइम लगेगा, आप अपना लगे रहो, हम्म, आप अपना ईमानदारी से काम करो, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम्म, जो भी टीचिंग में आ रहा है, जो हम्म, आपके नसीब में लिखा है आपको मिल जाएगा, कोई नहीं ले सकता आपसे। बस आपको अपनी मेहनत 100% करनी हम्म। है, ये फैक्ट है। राइट, तो बिफोर वी एंड आपके पास कोई ऐसी कोई चीज़ जो हमने बात नहीं की है एपिसोड में, जो हमें बात करनी चाहिए बच्चों के लिए हवाले से? यार सब चीज़ें कवर होगी, लेकिन मैं बोलूँगा कि बच्चों को एक सबक है भाई, मेहनत करो, हम्म, आगे मुश्किल दौर है। हम्म, जो कामयाब वही हो सकते हैं जो अपना एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट लगा रहे हैं। तो हम्म, ये जो बच्चे बोलते हैं ना यार यूनिवर्सिटी को जाके हम स्टार्ट करेंगे, तो हम्म, मैं ये बोलता हूँ कि 2 साल ए लेवल्स के और 4 साल यूनिवर्सिटी का अगर आप हासिल करते हो ना, तो हम्म। जो 6 साल बाद आपको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा है। राइट, तो यार देखा हमारा कुछ रैपिड फायर है बिफोर वी एंड। वन वर्ड जो आपके जहन में आए इसको सुनते हुए। टीचिंग। पैशन। ठीक है। मेंटोर। सरसाया। ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस। बेस्ट है। होमवर्क। बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा। असाइनमेंट्स। रेगुलर। अच्छा। नहीं भाई, तो अटेंडेंस। 100%। अच्छा। दो ही तो खुशियाँ हमारी ज़िंदगी, बच्चा आ, 100% अटेंडेंस 100% हो, होमवर्क कंप्लीट हो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हाँ। तो यार उम्मीद है आपको पसंद आया एपिसोड। अगर आप टीचिंग एज अ करियर के बारे में सोचे, आपको थोड़ा जहन बनाना चाहिए। अगर आपको टीचिंग एज अ करियर बनने जाना है तो आपको आपकी एक मेहनत है, एक स्ट्रगल है, और बच्चे आसानी से नहीं मानते। एक तो बच्चे भी एक चैलेंज है हैंडल करना। तो मैं बिफोर वी एंड हमें कुछ बात कर लेते हैं कि यार बच्चों को हैंडल करने का कोई चैलेंज आपको सांप पेश है, कोई एग्जाम्पल हो, कोई एक्सपीरियंस आप बयान कर सके हमें? यार अभी रिसेंटली मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया था, हाँ। और क्या बोलते हैं 80-90 बच्चे क्लास में बैठे हुए थे। हम्म, उसने मैंने बच्चों को बोला भाई आप मुझे 2 चीज़ों में तंग नहीं करना, अटेंडेंस और होमवर्क के मामले में। तो क्लास जब मेरी खत्म हुई, हम्म, एक घंटे इंट्रोडक्शन हुआ, मैं उसके जा रहा था, तो बच्चे ने मुझे कंधे पे हाथ रख के बोला,
बोले सर हमें बड़े से बड़े नहीं संभाल पाए, आप तो अभी कुछ भी नहीं हो। तो हम्म मैंने वाकई, और ये फैक्ट है, मैंने उसको बोला, मैंने आप मुझे 2 हफ्ते बाद मिलना, इसी से मैं अभी आपको बता नहीं रहा, 2 हफ्ते बाद मैं ऐसी चीज़ पे आपसे सवाल पूछूंगा। जब 2 हफ्ते हुए तो उसके जहन में ये बात थी कि जो टीचर सामने आ रहा है वो हमें पढ़ाने नहीं, पहले हमें जलील करने आ रहा है, वो अपने पहले दबदबा करेगा, भाई मैं ये हूँ मैं वो। मैंने वो दिन पहले दिन से ही खत्म कर दी चीज़। मैंने सबसे पहले उनको टारगेट किया, मैं उनके पास जाके पूछता भाई तुम्हें समझ में आया, उनको बहुत लेवल पे इज्जत दी, सही है, हर किसी को 1 to 1 अटेंशन दी। ठीक जब है मैं 2 हफ्ते बाद उसका गया से मैंने बोला भाई क्या तू खुश है? बोला हाँ भाई मैं खुश हूँ। मतलब भाई मैं ये चीज़ करने आई नहीं तो जो तेरे जहन में थी। तो मैं ये है कि अगर जो भी टीचिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना, आजकल की जनरेशन बड़ी मुश्किल है भाई, आप अपने आप को थोड़ा है ना डाउनग्रेड करो, अना को कम करो, आप सुकून से चल जाओगे। ऐसा नहीं है, अब देखो कई चीज़ों में करना ही पड़ता है। अब होमवर्क नहीं किया बच्चों को, आप बोलो नहीं कोई मसला नहीं भाई, उस टाइम करो, ज़रूरी है। अटेंडेंस नहीं उस टाइम करो। लेकिन अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, मतलब मस्ती कर रहा है, तो आप थोड़ा रुको, कोई मसला नहीं है, वक्त के साथ चीज़ें होती हैं। ठीक है यार, थैंक यू फॉर कमिंग इन यार। एंड जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं और सर यूसुफ पानवाला हम शुरू से बहुत पहले से सालों से जानते हैं एक दूसरे को, तो यार मुझे काफ़ी इनकी जर्नी के बारे में सीखने को मिलता है और मैं भी मोटिवेट होता हूँ उनके काम से, उनकी मेहनत से। तो उम्मीद है जो लोग टीचिंग करियर से करियर जानना चाह रहे हैं उनको समझना चाहिए कि यार ये शख्स है जिनको मैं रात को 10-11 बजे भी फ़ोन लगाऊँ तो बोले मैं अभी क्लास में हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता। तो या सुबह फ़ोन करूँ तो बोले मैं स्कूल में हूँ। तो यार एक बंदे की मेहनत है तो वो वहाँ तक पहुँचता है। तो उम्मीद है अगर आप उस अगर करियर पाथ पे जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए वो सिंसियर रहे उसके लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।